वेलकम इन द न्यू वीडियो। देखिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन। ठीक है, जो मीटर इलेक्ट्रिक बिल जो आता है आपका, उसका कैलकुलेशन समझेंगे। उससे पहले थैंक्स पिछले वीडियो में इतने सारे व्यूज़ के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, बट ये नेसेसिटी सबका है ना। बिकॉज हम लोग सब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और हमको पता नहीं है कि हम कैसे वो पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, वो कम है ज़्यादा है, और ये प्रॉब्लम सबको आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है कि ये स्कूल कॉलेज या किसी स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये नॉर्मली हर स्टेट के हर इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐसा फॉर्मेट रहता ही है। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, प्रीवियस मंथ रीडिंग, जो पिछले महीने का जो आपका लास्ट रीडिंग था वो वाला। करंट मंथ रीडिंग मतलब अभी जो आपने यूज़ किया है ना। यूनिट्स इस पे आते हैं, ये भी हम समझेंगे। फिक्स चार्जेस वो वाले चार्जेस होते हैं जो आपके घर में एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। जब आप घर बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जितने नंबर ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ 3 पिन पॉइंट होल्डर, एसी के कनेक्शन, वो जो जितने कनेक्शन आपने किए हैं घर में जो परमानेंट हैं, उनके हिसाब से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका एक कैलकुलेशन फिक्स करता है कि इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। आप चाहे यूज़ करो या मत करो, नहीं भी करोगे तो भी ये मिनिमम ये वाला चार्ज आपका देना ही पड़ता है। ठीक है, वो पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होता है। एनर्जी चार्जेस पर भी हम आएंगे। ड्यूटी, सेस, रिबेट, ये जो ड्यूटी और सेस है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, परसेंटेज ऑफ जितना का यूज होगा। रिबेट आपका वो वाला पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में अलग अलग अमाउंट में देता है। रिबेट मतलब छूट, आपके बिल में कितना परसेंट छूट होगा। ठीक है, कहीं पे 30% होता है, कहीं पे 40% होता है, कहीं पे 100% भी होता है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा 100% बिजली मुफ्त बोलते हैं, तो वहाँ पे वो रिबेट 100% दे रहे हैं। ठीक है, मिसलिनियस चार्जेस वो वाले चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए जो पैसा आपसे लेता है, मतलब हर कंज्यूमर से लेता है, वो वाला है। एरियस आपका वो वाला पैसा होता है जो, जैसे आपने पिछले महीने आपका फॉर एग्जांपल बिल आया था 400 रुपीज़। ठीक है, प्रिंट होकर आया था 400 और एक्चुअल में बिल था आपका 300, तो आपने 400 देख के 400 पे कर दिया है, तो 100 रुपीज़ आपने ज़्यादा पे किया है। तो इस महीने क्या होगा, आपका जो भी बिल आएगा उसमें से 100 रुपीज़ आपको कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही उस 100 रुपीज़ को दे दिया है। ठीक है, वीसीए चार्जेस, वीसीए का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट। ये वाले चार्जेस हैं जो आप कंट्रोल डायरेक्टली नहीं करते हो, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसाइड करती है। ठीक है, तो हमारे काम का है ये वाला जो है, ये पूरा आपका ये वाला चीज़ है और ये वाला है यूनिट्स और एनर्जी चार्जेस। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं इजी तरीके से। बिल्कुल 10 वाट का आपने एक बल्ब लिया है, बल्ब या लाइट कुछ भी हो सकता है आपके घर में। ठीक है, उसको हम 3 घंटे चलाते हैं। ठीक है, और ये डेली का बता रहा हूँ भाई। 10 वाट का एक बल्ब है, उसको 3 घंटे डेली चलाते हैं, तो हम कितना यूज़ किए एक दिन में, 30 वाट आवर। वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, राइट। तो 30 वाट आवर हमने एक दिन में सिर्फ इस बल्ब से यूज़ किया। दूसरा हमारे पास एक फैन है जो 50 वाट का है, 50 वाट का है, और वो 2 आवर्स हमने डेली यूज़ किया। तो टोटल एनर्जी कितना यूज़ किया, 100 वाट आवर फैन ने, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया, डेली हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 130 वाट आवर, इतना एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। मंथली हम एक महीने में कितना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो तो हम मंथली करते हैं, है ना, हर महीने का बिल आता है। तो एक दिन में 130 वाट यूज़ हुआ था, तो हमने 30 डेज यूज़ किया उसको। तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 3900 वाट आवर। इतना एनर्जी हमने एक महीने में यूज़ किया, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स है उसके हिसाब से 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट आवर। ठीक है, तो हमने कितना यूज़ किया, 3900 वाट आवर, तो मतलब हमने कितना किलोवाट आवर यूज़ किया है, 3.9 किलोवाट आवर। कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर देना 1000 से, जो भी वाट आवर आएगा उसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा दैट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 मंथ। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एनर्जी यूज होता है, देखो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और हम पैसा पे करते हैं, हम एनर्जी तो रिटर्न नहीं कर देते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन जो होता है उसका क्या रूल है, सिंपल सा, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, गवर्नमेंट बोलता है कि दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब आपने 1 किलोवाट आवर अगर एक महीने में यूज किया है तो आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, राइट। तो हमने इस कैलकुलेशन में क्या देखा कि हमने 3.9 किलोवाट आवर यूज किया, मतलब कितना यूनिट यूज किया मैंने,
3.9 यूनिट। ठीक है, अब 3.9 यूनिट हमने यूज किया और हर स्टेट का पर यूनिट, एक यूनिट का चार्ज गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है कि ये इतना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि इस जगह पे 2 रुपीज पर यूनिट है, मतलब अगर एक यूनिट आप यूज करोगे तो आपको उसके लिए 2 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 रुपीज पर यूनिट है तो मैंने कितना यूज किया है 3.9 यूनिट, तो 3.9 इंटू 2 करेंगे तो कितना 7.8 रुपीज। तो ये जो मेरा एनर्जी चार्ज है ये आपका ये वाला है 7.8 रुपीज। ये मैंने एनर्जी जितना यूज किया उसका इतना चार्ज बन रहा है मेरा एक महीने का, राइट। तो ये वाला जो चार्ज है ये आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। आप यहाँ पे कम वॉट वाले अप्लायंसेज यूज करोगे या कम देर तक उनको यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका कंट्रोलिंग यहाँ से रहेगा। बाकी सारी चीजों पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। क्लियर। तो आपका जब भी मीटर वाला रीडिंग लेने आता है तो आप ये दोनों चीज देख लिया करो कि वो जो रीडिंग जो लेके नोट कर रहा है वो सही नोट कर रहा है कि नहीं मीटर में से, राइट। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो यूनिट आप उसमें से माइनस करके और ये वाला कैलकुलेशन से आप इजीली खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप जो पैसा पे कर रहे हो वो सही है या नहीं है। क्लियर है। ये हर किसी के लिए है, कोई भी स्टेट हो कोई भी कंट्री हो, ये कैलकुलेशन ऐसा आपका चलेगा। ठीक है। सो इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा और ये हर कोई जान लीजिए, एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से कि ये काम कैसे करता है। क्लियर है। और इस पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टा आईडी और ट्विटर हैंडल भी दिया हुआ है चैनल के अबाउट सेक्शन में, उस पर जाके आप वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और इस वीडियो पे 500 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं, वो जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। क्लियर। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।